हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कृदंत प्रकार लिखेंगे जो हम नाइन्थ में भी सीखे हैं। हेतुवर्त और सबंत कृदंत, और दूसरे 3 कृदंत आपको सीखने हैं आगे। हेतुवर्त कृदंत पहले समझेंगे कि आपको एग्जाम में आपको एक सेंटेंस दिया होगा, उस सेंटेंस में ऊपर लिखा होगा कृदंत प्रकार लिखत, और वो सेंटेंस में जो भी वर्ड के नीचे अंडरलाइन दी हो वो वर्ड को आपको पहचानना है कि ये कौन सा कृदंत है। तो वर्ब के पीछे कोई भी प्रत्यय लगा होगा, जैसे हेतुवर्त कृदंत में तुम प्रत्यय लगता है, तुम या तुम। तो अहम जलम पातुम इच्छामि, तो देखो यहाँ पे अंडरलाइन दिया हुआ है तुम शब्द दिया हुआ है, तो वो तुम देख के आपको पहचानना है कि ये हेतुवत कृदंत है। अब आगे सबंधक कृदंत, तो सबंधक कृदंत में त्वा और य प्रत्यय लगता है। आपको ये याद रखना है कि इस प्रत्यय के पीछे य के पीछे विसर्ग नहीं होगा। तो त्वा भी अकेला ही होगा। तो सबंध कृदंत को पहचानने के लिए अंडरलाइन दी होगी जिस सेंटेंस में जिसमें त्वा और य प्रत्यय हो, उसको बोलते हैं सबंध कृदंत, यानी गत्वा, खादित्वा, आगत्य, आगम्य, समाकरण्य। अब ये जो है वो आपकी 10th की बुक में ही है, कर्तरीभूत कृदंत। तो कर्तरीभूत कृदंत में प्रत्यय लगता है वान, वती और वत। वान पुल्लिंग के लिए, वती स्त्रीलिंग के लिए और वत नपुंसकलिंग के लिए। तो आपको यहाँ पे ये दिया होगा वर्ड सेंटेंस और उसमें अंडरलाइन दी होगी, तो वो पहचानना है। तो जिसमें वान, वती और वत, क्रियापद के पीछे वान, वती और वत। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल भी दिया है, कृतवान, कृतवती, कृतवत, जो सर्कल वाला जो वर्ड है वो। तो ये देख के आपको लिखना है कर्तरी भूत कृदंत। अब है कर्मणि भूत कृदंत। तो कर्मणि भूत कृदंत जो होता है उसमें तह, ता और तम प्रत्यय लगता है, और तह की जगह पे कोई भी व्यंजन हो और उसके पीछे विसर्ग हो य के सिवा, तो वो कर्मणि भूत कृदंत है। ता तम वो मैंने ऊपर जैसे समझाया कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, तह पुल्लिंग के लिए, ता स्त्रीलिंग के लिए और तम नपुंसकलिंग के शब्द के लिए, यानी कि फेमेनाइन, मस्कुलाइन और न्यूटर जेंडर के लिए। तो कृतः, कृता और कृतम। सज्जाता, ता जो शब्द है वो है कर्मणि प्रकृदंत, वो पुल्लिंग के लिए। आपको ऐसा कोई आइडेंटिफाई नहीं करना है कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द, ऐसा कुछ लिखना नहीं है। आपको खाली कृदंत का नाम लिखना है। तो ऐसे अंडरलाइन दी होगी, वर्ड के पूरे वर्ड के नीचे दिया होगा सज्जाता। तो सज्जाता का पूरा वर्ड है, उसके नीचे अंडरलाइन दी होगी, तो वो वर्ड को देखना है और उसमें कैसा प्रत्यय लगा है वो देख के आपको लिखना है। तो तह तातम यानी सज्जाता, अभिगतः, कांक्षितम, तो ये सब कर्मणि भूत कृदंत है। अब है विद्यर्थ कृदंत। तो विद्यर्थ कृदंत में आपको 2 प्रत्यय याद रखने, व्यह, व्याव्यम, नियह, निया, नियम। तो यहाँ पे भवनीय, भवनीया, भवनीयम, दातव्य, दातव्या, दातव्यम। तो ये जो कृदंत लगता है, यानी नियह, निया और नियम, ये और व्यह, व्याव्यम ऐसा प्रत्यय लगा हो सेंटेंस में वर्ड के नीचे पीछे, तो इसको विद्यत कृदंत बोलते हैं। अब हम संधि सीखेंगे जो हमने 9th स्टैंडर्ड में भी सीख ली है। तो यहाँ पे यद भविष्य चेती, तो यद भविष्य पूरा नाम है, यद भविष्य को अलग नहीं करना है क्योंकि वो पूरा एक नाम है, तो उसको अलग रखें। यद भविष्य विसर्ग संधि है, यहाँ पे च बोला जाता है, इसका हम विसर्ग करेंगे। तो च, तो स बोला जाता है, उसका विसर्ग और च अलग से। और इति, ए च के ऊपर एक मात्रा है तो उसका ई होगा, तो इति। त्रयोमस्याहा, तो ओ, य को ओ की मात्रा लगी है, तो जो वर्ड अलग होता हो और ओ की मात्रा लगती हो तो उसको हम विसर्ग करेंगे। आपका विसर्ग संधि सीखनी है आपको 10th में, और कहीं पे स्वर संधि भी है वो भी देखेंगे। त्रयः मस्याः, बहुमस्यो अयम मृदः, बहुमस्यो अयम मृदः। तो बहुमस्यो, तो यो शब्द लगा, य को ओ की मात्रा लगी तो उसका विसर्ग कर दिया, तो बहुमस्य। और जो ड यानी अ बोलते हैं उसको वो अवग्रह बोलते हैं, तो अयम। और हृदय, हृदय यानी लेक, तो अयम हृदय। अत्रागम्य, ये स्वर संधि है। अत्र प्लस आगम्य यानी अ प्लस अ होता है तो आ बनता है, तो अत्रा प्लस आगम्य। मत्स्य कुर्मादयो, तो मत्स्य कुर्मादयो, य को ओ की मात्रा लगी तो उसका विसर्ग किया, तो कुर्मादयः व्यापादितव्याः। और आगे श्रुतो अयम, श्रुतो अयम, तो श्रुतो, तो त को ओ की मात्रा तो वो अलग करना है, तो श्रुतः प्लस अयम। अत्रागम्य, अत्र प्लस आगम्य वो ऊपर है, वो 2 टाइम दिया हुआ है। तन्न युक्त, जो न आधा होता है उसका त कर दिया, त हलंत, तत प्लस न प्लस युक्तम। चोक्तम, तो च प्लस उक्तम यानी अ प्लस उ तो ओ बनता है,
तो यहाँ पे च को हम च का विसर्ग नहीं करेंगे कि च एक उसको बोलते एंड, वो एक ऐसा वर्ड है जिसको अलग नहीं करेंगे। यस्तु तो स आधा है तो यह के य के बाद विसर्ग लगे तो यह प्लस तू। आयुक्षयो अस्ति तो आयुक्षयो य को ओ की मात्रा लगी तो ओ, तो आयुक्षय प्लस ड का अ यानी अवग्रह का अ अस्ति। चिंता विषग्नो अयम अगद तो चिंता विषग्न और नो में ओ की मात्रा है तो उसका विसर्ग और ड का अ अयम और म हलंत किया और म पूरा होता है तो म में जो अ जुड़ा हुआ होता है उसको अलग से लिखा अगदह। तत्रैव तत्र प्लस एव यानी अ प्लस ए तो ऐ होता है तो ये स्वर संधि है। ततो जालात तो ततो तो था तो ततः प्लस जालात। अत एवो उक्तम तो अत एवो एवो शब्द है तो वो जो है उसका विसर्ग नहीं होगा क्योंकि एव शब्द एक पूरा ए जो है वो एव ये एडवर्ब है तो उसको एव ऐसे ही लिखेंगे और व यानी ऊ होगा उसका अ प्लस ऊ होता है तो ओ बनता है तो यहाँ पे एव शब्द है वहाँ पे विसर्ग नहीं करेंगे और उसको जैसे स्वर संधि से अलग करेंगे। द्वावे तो द्वौ प्लस एतो यानी कि द्वा और एतो। फिर यद भविष्य विनश्यति तो यद भविष्यो शब्द है तो ओ का किया विसर्ग यद भविष्य प्लस विनश्यति। आगे यहाँ पे देखेंगे जलेनैव ये स्वर संधि है जलेन प्लस एव यानी अ प्लस ए तो ऐ है तो न के ऊपर दो मात्रा हुआ न में जो अ है वो और ये ए तो ये दोनों जुड़ेंगे तब डबल मात्रा होगी तो नैव तो जलेन प्लस एव। फिर प्रविचार्यो उत्तरम यहाँ पे य में विसर्ग नहीं करेंगे क्योंकि उत्तरम शब्द है पीछे तो प्रविचार्य यानी अ प्लस उ तो ओ बनता है इसलिए प्रविचार्यो हुआ तो हम प्रविचार्य प्लस उत्तरम लिखेंगे। शत्रोरपि यहाँ पे र का भी विसर्ग हमने स का विसर्ग किया रेफ का विसर्ग किया यहाँ पे और ओ का भी विसर्ग करते हैं यहाँ पे र है तो शत्रु का शत्रु ही रहने देंगे और फिर र जो है उसका विसर्ग करेंगे र पूरा कोई भी लेटर पूरा होता है अ के साथ जब र को हम र का विसर्ग कर देंगे आधा तो आधा जो अ बाकी रहा उसको यहाँ पे हम लेटर से लिखेंगे शत्रु प्लस अपि। दोषा त्याज्य तो दोषा शब्द अलग करना है और स जो आधा है उसका विसर्ग करेंगे। गुरोरपि तो ये शत्रुरपि के जैसे ही गुरोरपि को बनाना है तो गुरु तो और र का विसर्ग और र का जो आधा अ रहा वो उसको लेटर में लिखेंगे गुरो रपि। यहाँ पे जैसे युधिष्ठिर आदयश्च आदयश्च च शब्द है तो वो स जो है उसका विसर्ग और च को अलग लिखेंगे। गुरु वो भवंतः तो व को ओ की मात्रा लगी है तो गुरु वह प्लस भवंतम। घटोत्कचो अहम तो घटोत्कचो तो ऐसे घटोत्कच लिखते हैं तो वो लिखेंगे और ओ का विसर्ग करेंगे और ड जो है यानी अवग्रह है जो उसको अहम। श्रोतव्यो तो श्रोतव्यो य को ओ की मात्रा लगी है तो श्रोतव्य जनार्दनस्य। स्वर्गम अभिगतो असि तो स्वर्गम म हलंत और म का जो म पूरा है इसलिए अ बाकी रहा उसका अभिगत और तो है यानी तो को ओ की मात्रा लगी तो उसका विसर्ग और अवग्रह का अ असी। पुनर्भवतो तो पुनः और जो भ के ऊपर जो रैफ है उसका विसर्ग करेंगे भवतो तो जो है उसका विसर्ग तो भवतः और भविष्यति। पुत्र शोक सम्मुथितो तो पुत्र शोक फिर सम्मुथितो तो जो है उसका विसर्ग तो सम्मुथितः। फिर अग्नि ड जो है उसका अग्नि और न पर जो रेफ है लास्ट में उसको अग्नि के पीछे विसर्ग लगाएंगे अग्नि नह। हविरति तो हवि और र जो है उसका विसर्ग जैसे आगे हमने गुरुरपि और शत्रुरपि किया था इसका इसके जैसे करना है हविरपि तो र जो है उसका विसर्ग किया लेकिन र के आगे जो ई की मात्रा है उसको लेटर में लिखेंगे इति। शकुनी रेश तो शकुनी और र जो है उसका विसर्ग करेंगे तो र पर ए की मात्रा है यानी ए लग तो ए लिखना पड़ेगा और एषः प्लस व्याहरति। राक्षसेभ्यो तो य को भ्य यो को य ओ की मात्रा है य तो राक्षसेभ्य और अवग्रह का अपि।
भवंत एव, तो भवंतः प्लस एव, इसको अच्छे से याद कर लेना, भवंतः प्लस एव, क्योंकि ये संधि जो है वो एव के आगे जो वर्ड है वो भवंत में विसर्ग लगा है। प्राप्तो, तो त को ओ की मात्रा, तो प्राप्तः प्लस न। दूतः इति, तो दूत शब्द को जैसे कि हम प्रथमा विभक्ति में करते हैं तो दूत को ऐसे अकेले नहीं लिखेंगे, क्योंकि अकारांत पुल्लिंग शब्द है तो हम उसका विसर्ग करेंगे। दूतो, हम तो वापिस से दूतो, तो दूतः त को ओ की मात्रा लगी तो दूतः प्लस अहम। जात्योपदेश, तो जात्योपदेश पूरा एक वर्ड है, तो जात्योपदेश और एव के आगे है इसलिए उसमें हम विसर्ग करेंगे। जैसे भवंत एव, तो एव के आगे जो वर्ड था अकारांत पुल्लिंग का उसके आगे हमने विसर्ग किया, तो यहाँ पे भी इसको विसर्ग करना है। फिर यहाँ पे आगे शक्ति कुमारो, तो शक्ति रो, तो ओ की मात्रा तो विसर्ग। सह यदा, तो स कभी अकेला नहीं आता, जो सह यानी ही एच ई ही शी इट ऐसे तो ही है, तो स कभी अकेला नहीं आता, जब भी स हो और संधि करनी है तो स के पीछे विसर्ग करना है। प्रविष्टस्तदा, तो प्रविष्ट शब्द पूरा है और स जो है उसका आधा उसका विसर्ग कर दिया। सो अचिंतयत, मैंने आपको समझाया था कि स के पीछे ऑलवेज विसर्ग आता है, तो सो जो है इसके ऐसे भी करेंगे तो भी ओ की मात्रा है तो विसर्ग होगा, लेकिन स को कभी अकेला नहीं लिखना है, स जब अकेला हो तब उसके पीछे विसर्ग आएगा। सताम, तो वापिस से सताम, तो सह प्लस ताम। तुषभ्य तंडुला, तो स जो बोला जाता है तुषभ्य के पीछे उसका विसर्ग करेंगे। काले नैव, आगे झले नैव शब्द था उसका मैंने आपको समझा था, तो अ प्लस ए तो ऐ होता है, तो काले न प्लस एव। व्यंजनश्च, तो व्यंजन और ये च के आगे जो य है ये अनुनासिक वर्ण है तो उसको न पर पॉइंट करेंगे, व्यंजनम प्लस च। यहाँ पे आपकी अभ्यास 6 में विसर्ग संधि है, जो मैंने आपको संधि समझाई यही संधि है यहाँ पे, कि यहाँ पे लिखा है राक्षसेभ्यो अपि भवंत एवं क्रूरतरा, तो राक्षसेभ्यो ब्यो अपि तो वो अलग है, इवन धैन डेमन, आपको वो नहीं समझना है। राक्षसेभ्यो शब्द य है, य का विसर्ग करते यो का विसर्ग हो जाएगा और ड का अपि हो जाएगा, तो इस ऐसे उनको हम अवग्रह का हम अ करेंगे। यहाँ पे शत्रोरपि शब्द है, तो शत्रोरपि, तो शत्रो हो प्लस अपि किया है, भवंत प्लस एव, तो ये 4th नंबर में, तो भवंतः प्लस एव। वैसे श्रोतव्यो, तो श्रोतव्यः यो का किया विसर्ग, तो इस तरह से हम यहाँ पे संधि देखेंगे कि ये 1st नंबर लिखा है कि जिस शब्द के पीछे च छ श तो विसर्ग आता है, तो यहाँ पे श ट ठ श देर इन चेंज द श त थ स, यानी युधिष्ठिर आदयश्च च शब्द आता है तो उसका हम विसर्ग करेंगे। तो युधिष्ठिर आदयश्च लिखा हुआ था, फॉर एग्जाम्पल युधिष्ठिर आदयश्च, तो विसर्ग है तो उसका च और च हो तो विसर्ग कर देना है। सेकंड, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ बिफोर विसर्ग अ लेटर इज देयर एंड आफ्टर विसर्ग सम घोष लेटर, घोष लेटर यानी कि क ख ग ग अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, तो क वर्ण के क ख ग ग अंग, तो क और ख को छोड़ के ग ग ग और अंग, ये 3rd 4th और 5th लेटर। फिर च छ ज झ य, तो ज ज और य, फिर ट ठ ड ढ ण, तो ट ठ को छोड़ के ड ढ ण, ये 3 वर्ण है वो घोष व्यंजन है, तो वो आपको वो याद नहीं रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको खाली ओ हो श्रोतव्य प्लस जनार्दन, तो ओ शब्द हो तो उसका आपको विसर्ग कर देना है। यहाँ पे है विसर्ग जो है यहाँ पे अंतःस्थ वर्ण य र ल व, यानी घोष व्यंजन 3rd 4th 5th कॉन्सोनेंट जो है वो, और अंतःस्थ वर्ण यानी य र ल प श व, वहाँ तक ये शब्द आते हैं तो इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है विघ्न विहिताः विरमन्ति, यहाँ पे विघ्न विहिताः पर पीछे व है तो य र ल व, तो व शब्द है तो हम उसका विसर्ग करेंगे। यहाँ पे है 4th शत्रोरपि, वो मैंने आपको समझा कि र होता है तो उसका हम विसर्ग करेंगे, र शत्रोरपि, पूरा शत्रोरपि वर्ड है तो र का विसर्ग करेंगे तो अ लेटर बाकी रहेगा तो उसका अपि, यानी मोर एवर नीति ही प्लस न लिखा हुआ है लास्ट, तो नीति ही, तो नीति ही न, तो नीतिर न शब्द पूरा है तो न ऊपर रेफ है ना उसका विसर्ग हो जाएगा, तो नीति ही प्लस न। यहाँ पे है राक्षसेभ्यो अपि, तो राक्षसेभ्यः यो का किया विसर्ग, तो अकॉर्डिंग टू द रूल टू अबव विसर्ग बिकम्स ओ, देयर अ लेटर कमिंग आफ्टर विसर्ग, तो रिमूव
राक्षसी व्य उसको रिमूव करना है, यानी ओ को रिमूव करके उसका विसर्ग कर देना है। बस ये इस आपकी संधि है। कभी आपको स्वर संधि भी आएगी और विसर्ग संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि और व्यंजन संधि कहीं पे ही है, एक दो ही है। तो आपको हर एक चैप्टर के पीछे संधि करके अलग से टॉपिक दिया हुआ है, तो उसको आप खुद प्रैक्टिस करो और खुद समझो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे वीडियो में समझाया है। तो यहाँ पे हमारा ये जो है संधि और कृदंत का जो वीडियो कंप्लीट होता है।